दहेज के दानव ने एक बार फिर एक विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मामला जुड़ा है ललितपुर जिले के बानपुर इलाके से, जहां पर सुषमा राजपूत की शादी सत्येंद्र के साथ हुई थी। 1 साल पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे। इसके बाद दोनों के बीच दहेज को लेकर आए दिन झगड़ा होता था, जिसके बाद सुषमा अपने ससुराल केवल 3 बार गई। एक बार 10 दिन, एक बार 8 दिन और अभी 3 दिन पहले सुषमा ससुराल गई हुई थी। उसके बाद जानकारी मिली कि सुषमा ने जहर खा लिया है और बाद में उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना के लिए सुषमा के परिजन सत्येंद्र और उसके घर वालों को पूरी तरह से आरोपित कर रहे हैं। शादी हुई थी 2023 में मई में, और जब शादी हुई थी तो मैंने फुल दहेज दिया था। मेरे साले साहब ने फुल दहेज दिया था, जितनी उनकी मांग थी हद से ऊपर दिया था। और देने के बाद भी वे कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं दिया तुमने। सो मेरी भतीजी को जो पिनाते कहते थे कि तुमने कुछ दहेज नहीं दिया। मैं जितनी मेरी साले की क्षमता थी, मेरी क्षमता थी, मैं 2 जन ने करके 10 लाख रुपया दिया उन्होंने नगद कैश। और नगद कैश देते हुए वे कहते तुमने कुछ नहीं दिया। बीएससी कर रहे थे, हमारी भतीजी भी कर रही थी बीएससी नर्सिंग की, और बीएससी वे भी कर रहे थे, जिसके संग शादी हुई। बीएससी के संग शादी होते के हुए वे कहते तुमने कुछ नहीं दिया। उसके देते हुए भी हमारी भतीजी को उन्होंने प्रणांत किया, इसलिए उन्होंने गलत कदम उठा लिया। शादी के बाद से कितनी बार रही वो वहाँ 2 बार गई हैं मात्र। एक ना रही 15 दिन, एक बार गई तो 15 दिन रही, एक बार 8 दिन रही, और तीसरी बार 2 दिन रही और जहर खा लिया उन्होंने। अच्छा, आपको क्या सूचना दी थी उन लोगों ने? हमने सूचना जो मिली कि हमारी बच्ची की शादी थी, मैं काट लगा रहा था। मेरी बच्ची की 20 तारीख को शादी है, यही अप्रैल में, 20 अप्रैल में मैं लगा रहा था काट। मेरे लिए फ़ोन ले आया, कल तुम्हारी भतीजी ने जहर खा लिया। मैंने कि कौन कारण खा लिया? मैंने कि वो तो ऐसे ही पढ़ी लिखी होशियार है, वो नर्सिंग की पोस्टिंग पे है। मैंने वो इतने कदम उठा नहीं सका गलत भाव करने के नहीं, उनने जहर खा लिया। मैंने किया इतने गलत कदम करने के लिए नहीं तो आप आ जाओ। सो मैंने कि मैं चलो आ रहा हूँ। सो मैं करने के लिए कहाँ हो? वे कल झांसी से कर दिया। मैं झांसी आया सुबह 8 बजे, सीरियस थी वे तो बिल्कुल। और मैं अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती थी, वे अपेक्स हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती थी। सो वे यहाँ से सुबह से 4 बजे ख़त्म हो गई थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो इनके पति क्या करते थे? पति वे भी पढ़ाई करते थे। अच्छा। हाँ, वही में प्रताड़ित करते थे ये लोग? हाँ, प्रताड़ना करते थे कि कुछ दहेज नहीं दिया। बच्चे तो है नहीं? हाँ, नहीं, कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये इसके पति कितने भाई हैं? अकेले ही होंगे। अकेले? हाँ, बिल्कुल। पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती करते थे। अच्छा। हाँ। जो शादी के बाद ही परेशान कर रहे थे? हाँ, परेशान कर रहे थे। कभी बताया आपकी बच्ची ने कि? नहीं, बच्ची बहुत ऐसी आती कि मेरे पापा इतने पढ़ाई लिखाई में 2 लाख रुपया लगा दिया, पढ़ाई लिखाई में दहेज भी 10 लाख का दिया, तो मैं पापा क्यों परेशान करती हूँ? जो परेशानी हुई मैं खुद झेलूँगी। वो इतनी होशियार थी मोड़ी कि पापा हाँ परेशान करेगी, पापा की खून छनक जाएगा कि मैंने तब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में पैसा भी दिया है और आप मेरे लिए फिर भी परेशानी तुम झेल रही हो, तो पापा की भी दुख में हो जाएगा। सुषमा के पिताजी क्या करते हैं? सुषमा के पिताजी खेती भी करते हैं। क्या बहन खेती हैं ये बहन भाई आएंगे सुषमा, और उनका भैया का नाम सूरज सिंह। दोनों बहन भाई थे? हाँ, दोनों बहन भाई थे और 2 ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्या चाह रहे हैं? अब हम जो चाह के भाई साहब के इसे हमें न्याय मिलना चाहिए।